हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज का विषय और आज की कक्षा हमारे स्क्रीन पर होगी। तो कक्षा है छठी और छठी कक्षा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है गणित, मैथमेटिक्स। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ होगा वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा, लेसन नंबर 4, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, पार्ट 1, अर्थात भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसका पहला भाग आज हम जानेंगे। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, अर्थात अंशाधिक एवं मिश्र भिन्न। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम चलें अपने घटक की ओर। और आज का हमारा चर्चा का विषय आपको मैंने पहले ही बताया, वह होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात अंशाधिक भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, हराधिक भिन्न, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर, दैट इज मिश्र भिन्न। इन्हीं 3 मुद्दों पर हमारी आज की चर्चा रहेगी, केंद्र हमारा यही रहेगा। तो चर्चा शुरू करने के पहले हम जरूर कुछ याद करेंगे जो अब तक हमने जाना है कक्षा 5वीं में, कि किसी संख्या को इस रूप में, यानी ऊपर नीचे बीच में लाइन, इसे कहते हैं बटे का रूप में संख्या जो लिखी जाती है उसको हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और पढ़ते क्या हैं? 2/3। ऊपर की संख्या 2, लाइन को बटे, और नीचे की संख्या 3, 2/3, 2/3, इसको इस तरह पढ़ते हैं। तो निश्चित है संख्या आती जाएगी, आप भी साथ साथ उसको पढ़ते जाएंगे, मेरे साथ दोहराते जाएंगे। यह है 4/3, 4/3। नेक्स्ट 10/6, 10/6। बहुत आसानी से आपने पढ़ लिया। चलिए, अब ये संख्या लिखा गया है 9/11 शब्दों में। इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 9/11? तो पहले 9 ऊपर, बटे का निशान, और नीचे 11, 9/11। वेरी गुड। अब लिखिए 13/3। कैसे लिखेंगे? 13 ऊपर, बटे का निशान, नीचे 3, 13/3। नेक्स्ट 3/13, और मैंने लिख दिया। ओह, क्या ये सही है गलत? मैंने लिखा है 13 ऊपर, 3 नीचे। बिल्कुल गलत था। अब सही हो गया। यह है 3/13 या 3/13। तो ये भिन्नों का लेखन और भिन्नों का वाचन था, और हमने इसको 5वीं कक्षा में इसका खूब अभ्यास किया है, पढ़ने और लिखने का। चलिए, अब हम कुछ बंटवारा वाला खेल देखते हैं कि आप लोग कैसे बांटेंगे दिए गए वस्तु को। यह सारणी आपके पाठ्य पुस्तक में भी इसी तरह का उदाहरण दिया गया है, पेज नंबर 21 पर। हम पहले इसे देखेंगे ध्यान से, बाद में आप लोग पुस्तक को भी देखकर चेक कीजिएगा। 2 व्यक्ति हैं, 2 बच्चे हैं यहाँ। उन्हें हमें बराबर बराबर वस्तु बांटना है। जो भी वस्तु मिलेगा, यहाँ पर सेव मिल रहा है, और हमारे पास पहले चरण में 2 सेव है और 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है।
तो कैसे बांटेंगे? एक को एक मिल गया और दूसरे को एक मिल गया, यानी दोनों को एक एक मिल गए। गुड, अच्छे से बांट दिया आपने। चलिए अब इस बार 4 सेव हैं हमारे पास, तो कैसे बांटेंगे? तो एक सेव पहले एक को दिया, दूसरा सेव दूसरे को दे दिया, अभी भी 2 बच गए, फिर एक एक बांट दिए। इस तरह से सरल रूप में हमने बांट दिया, तो 2-2 सेव मिल गए। 4 सेव को बांटा हमने 2 लोगों में, तो 2-2 सेव मिलेंगे। अब अगर सेव की संख्या 3 हो गई, कैसे बांटेंगे? तो पहले एक सेव, फिर एक सेव दूसरे को भी दे दिया। अब क्या करेंगे? अभी भी एक सेव बचा है, तो समान रूप से बांटना है। तो आधा सेव एक को और आधा सेव दूसरे को मिल गया। इस तरह हमने 3 सेवों का बंटवारा 2 लोगों में किया। चलिए, अगर एक ही सेव हो तो क्या करेंगे? उस सेब को 2 लोगों में बांटना है, तो समान रूप से बांटने के लिए हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। आधे आधे टुकड़े करके हमने बांट दिए। तो ये रहा, वस्तुओं को हमने बांट दिया प्रत्यक्ष रूप से, कृति द्वारा। इसको अगर गणितीय भाषा में लिखना हो संकेत के रूप में, तो पहला तरीका है भाग के रूप में, यानी हमने इसको बांटा कैसे, चेक करते हैं। पहले था 2 सेव, है ना? कितने सेब थे? 2 सेब। और कितने बच्चों में बांटना है? 2 बच्चों में। तो बांटा है, इसलिए हम उसको चिन्ह द्वारा दिखाएंगे भाग। भाग मतलब बांटना ही होता है। 2 वस्तु को 2 लोगों में समान रूप से बांटा। चलिए, अगला उदाहरण जब था अगली बार, तो 2 लोगों में बांटा, 2 भाग 2, और उसको भिन्न के रूप में लिखना हो बच्चों, तो इस तरह लेफ्ट में आया 2/2, यानी 2 वस्तु ऊपर और कितना हिस्सा बटा? 2 हिस्सों में बांटा, तो नीचे लिखा हमने उसको 2/2। चलिए, नेक्स्ट उदाहरण था, कुल सेव थे 4, कितने लोगों में बटा? 2, तो उसको भाग के रूप में कैसे लिखेंगे? 4/2, यानी 4 सेव थे, 2 लोगों में समान रूप से बटा। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 4/2, तो 4/2 और 4/2, इस तरह से यह तरीका है लिखने का, भाग के रूप में, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में। नेक्स्ट, 3 सेव थे, 2 लोगों में बटे समान रूप से, 3/2, तो बटे के रूप में 3/2। अब आखिरी है, एक ही सेव था, 2 लोगों में बंटना था, तो 1/2, और मिला कितना? आधा आधा, उसको लिखेंगे 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि 2 से हम 1 में तो भाग दे नहीं पाएंगे सामान्य तौर पर, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं है। तो इसको हम 1/2 के रूप में लिखकर छोड़ सकते हैं। 1/2 मतलब हुआ आधा। तो आधा लिखने के लिए हमेशा 1/2 इस भिन्न को लिखा जाता है। जब भी हम 1/2 कहते हैं, इसका मतलब 1 सेव 2 लोगों में बटा, जितना सामान है उससे दुगने लोगों में बांटना है, तो आधा आधा करके ही बांटना पड़ेगा। बराबर, 5 रुपये 10 लोगों में बांटना है, तो आधा आधा रुपया मतलब 8 बांटना पड़ेगा। उसी प्रकार 50 रुपये 100 लोगों में बांटना हो, तो आधा आधा बांटना पड़ेगा। 100 रुपये 200 रुपये लोगों में बांटना हो, तो आधा आधा बांटना पड़ेगा। यानी जो सामान है वह आधा होगा और जितने लोगों में बांटना है वो दुगना होंगे, तो उसको आधा ही कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई हमारी सारणी, भाग और बटे का संबंध। तो अब चलते हैं भिन्न। अभी हमने देखा, तो भिन्न बटे के रूप में लिखते हैं, ये आपने अभी जाना हमने।
यहाँ पर कुछ भिन्न के उदाहरण हैं, आप लोग पढ़ते जाएंगे फटाफट। पहला था 2/3, 2/3, 12/7, 12/7, 2/9, 2/9। इसी तरह पढ़ते जाएंगे। 11/3, 3/11, 13/5, 21/6, 9/13, 20/3, 2/30। तो इसमें खास बात क्या है, ऊपर एक संख्या होती है जिसे हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे एक संख्या होती है जिसे हम हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो अंश ऊपर, हर नीचे, यह भिन्न लिखने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं। इसको ध्यान से देखिए तो आपको अंश और हर भिन्न में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो कहीं पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, कहीं हर बड़ा है, अंश छोटा है ना। अलग अलग तरीके के भिन्न है यहाँ पर। जिसका अंश बड़ा हो उसे कहते हैं अंशाधिक भिन्न, अंश बड़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, हमारा शरीर बच्चों, चेहरा आपने देखा है ना कि मानव का शरीर, हम उसको प्रॉपर कब कहते हैं, जब चेहरा ऊपर है, धड़ नीचे है, तो चेहरे का आकार छोटा और पूरा शरीर का आकार बड़ा होता है। यानी ऊपर छोटा, नीचे बड़ा होगा तो वो प्रॉपर वे हो गया। लेकिन अगर चेहरा बहुत बड़ा है और हमारा शरीर, हाथ पैर बहुत छोटा है, तो वो प्रॉपर नहीं हुआ, वो इम्प्रॉपर हो गया, है ना। तो ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो वो अंशाधिक भिन्न है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और हराधिक भिन्न मतलब जो नीचे लिखा गया संख्या है वह बड़ा है। जैसे हमारा शरीर में हमारा धड़ बड़ा है और जो सिर है वो छोटा है, वो प्रॉपर वे है। तो हराधिक भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब इसको बांट लेते हैं। पहली संख्या थी, पहला भिन्न था 2/3, ये है प्रॉपर, यानी ऊपर अंश छोटा है, हर बड़ा है, हराधिक भिन्न है ये। दूसरा है 12/7, वो कहाँ जाएगा, अंश बड़ा है, तो उसको हम अंशाधिक भिन्न के सामने लिखेंगे। तीसरा है 2/9, वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, हराधिक भिन्न। 11/3, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंशाधिक भिन्न। नेक्स्ट 3/11, हराधिक भिन्न। 13/5, अंशाधिक भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 21/6, यह भी अंशाधिक भिन्न क्योंकि अंश बड़ा है। 9/13, यहाँ पर हर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 20/3, अंशाधिक भिन्न, इम्प्रॉपर। 2/30, यह है प्रॉपर, हराधिक भिन्न। तो हमने देखा भिन्न को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो अंशाधिक रूप में, दूसरा हराधिक रूप में, मतलब भिन्न हमें दिखाई दे सकते हैं। ये दो तरीके के भिन्न हमें दिख रहे हैं जो कि अंश बटे हर के रूप में है। एक है इम्प्रॉपर अंशाधिक भिन्न, दूसरा है प्रॉपर हराधिक भिन्न। अब हम चलते हैं मिला जुला भिन्न जो कि मिश्र भिन्न, मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है कि इसमें एक पूर्णांक होता है और उसके साथ एक भिन्न जुड़ा होता है। जैसे कि 3 पूर्णांक 2/5, 2/5 तो आपको पता ही है, 2 ऊपर 5 नीचे लिखेंगे। 3 पूर्णांक भी साथ में है, इसलिए ये मिक्स हो गया, मिश्र हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। लिखेंगे 3 पूर्णांक, 3 अलग से, और 2/5 उसके साथ लिख देंगे बगल में। तो इसको पढ़ते हैं 3 पूर्णांक 2/5, 3 and 2/5, ये उसका रीडिंग पढ़ने का तरीका है। 3 and 2/5, 3 and जो है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, 2/5 फ्रैक्शन हो गया। सामान्य भाषा में पढ़ते हैं 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, 3 सही, 3 सही है ये, इसको पूर्णांक जो होता है वो सही, और 2/5 तो हमें भिन्न पता ही है। चलिए इसी तरीके से इस भिन्न को पढ़िए। 8 पूर्णांक 6/11, इसको लिखेंगे कैसे, तो 8 पूर्णांक यानी 8 पहले,
उसके बाद 6/11 आपको पता ही है। ये हो गया 8 सही 6/11, 8 and 6/11। क्या पढ़ेंगे इसको? सामान्य भाषा में 8 सही 6/11। तो जिसमें पूर्णांक भी हो और हर अधिक भिन्न होता है, इसमें हमेशा वह पूर्णांक युक्त भिन्न, जिसमें पूर्णांक भी है भिन्न भी है, मिश्र भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड नंबर, इंटीजर्स विथ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो खास बात इसमें होता है कि जो उसका भिन्न वाला हिस्सा है बच्चों, वह हराधिक भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये ध्यान रखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक पूर्णांक हो गया तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो जो भिन्न का हिस्सा है वो प्रॉपर होता है, हराधिक होता है मिश्र भिन्न में। चलिए अब हम चलते हैं कुछ सीखने के लिए। अंशाधिक भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बना सकते हैं? हराधिक भिन्न से मिश्र भिन्न नहीं बना सकते, क्योंकि हराधिक भिन्न तो प्रॉपर है ही है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, वो प्रॉपर है, इसलिए हम उससे कोई मिश्र भिन्न नहीं बनाएंगे। तो अंशाधिक भिन्न जो इम्प्रॉपर है उसको जब प्रॉपर करेंगे उसके बाद ही वह मिश्र भिन्न बनता है। कैसे, हम देखते हैं। और उसका उदाहरण आपके प्रश्न संग्रह 9 एक्सरसाइज 9 पेज 22 पेज नंबर पर आपके पुस्तक में यह मिलेगा। तो हमें काम क्या करना है? अंशाधिक भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा हिस्सा, पहला प्रश्न 30/7, 30/7 यह भिन्न है, अंशाधिक भिन्न है। ओके, ध्यान से देखिए। उसका जो हर है 7 है, अंश 30 बड़ा है, उसको हमें मिश्र भिन्न बनाना है। और मिश्र भिन्न जब भी बनाना होगा अंशाधिक भिन्न से ही बनाना होगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो शुरुआत करेंगे इसको भाग के रूप में लिखकर। 30/7 का मतलब होता है 30/7। हमने उस चित्र में भी देखा था, बटा और भाग का संबंध। तो 30 हमारा भाज्य और 7 भाजक, 7 से भाग देना है। ओके, अब भाग हमने सीखा है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 या 30 से कम जो उसके आसपास है। तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 35 तो नहीं चलेगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28, घटा देंगे, भाग की क्रिया 10 में से 2, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बच गया, और 2 में से 2 0, यानी शेषफल भी 2 आ गया जो कि भाजक से कम है। तो हमारा भाग तो पूरा हो गया। अब इसी जो हमें उत्तर मिले हैं, 4 मिला है भागफल, 2 नीचे वो शेषफल, और लाल रंग में जो है हमारा भाजक है जो कि हर है भिन्न का। ये तीनों मिलाकर ही हमें मिश्र भिन्न बनाना है। कैसे? तो जो उत्तर आया भागफल वो पूर्णांक हो गया, तो वो अलग शेर हो गया, पूर्णांक अलग से, वो भिन्न में शामिल ही नहीं होगा, तो पूर्णांक हो गया। और जो बचा हुआ है 2, वह जाएगा अंश में। तो 2 अंश हो गया, और हर वही रहेगा जो पहले था, वह बदलता नहीं है। तो 7 पहले भी था, 7 अभी भी है। तो बदलाव कहाँ आया? केवल शेषफल ऊपर चले गया, पूर्णांक अलग से था ही, भागफल। तो इस तरह से यह बन गया मिश्र भिन्न। ओके, कैसे बना आपने देखा ना। और इसको पढ़ेंगे क्या? 4 पूर्णांक 2/7, 4 सही 2/7। तो शुरुआत कैसे हुई? भाग देने के बाद पहले हम किसको लिखेंगे? 4 को, 4 सही, उसके बाद ये आएगा 2/7। फिर से देखते हैं, 4 सही, घूमते हुए घड़ी की सुई में 2/7। तो 4 सही 2/7 इस क्रम में हम लिखते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अंशाधिक भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना है।
दूसरा प्रश्न का 5वां उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 21/4 21/4 और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो भाग देने की क्रिया करेंगे। 21 अंदर 4 से भाग देना है। 4 का पहाड़ा 21 के लिए 4 पच्चे 20 5 बार 20 आएगा, नीचे लिखा। घटाने की क्रिया होगी तो शेष वाला जाएगा 1। तो हमारा भाग यहीं पर पूरा हो गया। अब हमें इसको मिश्र भिन्न में लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे, याद आया कुछ? पहले पूर्णांक क्या आएगा, भागफल 5। उसके बाद अंश आएगा क्या, शेषफल। और जो हर है वो वही रहेगा, भाजक 4 नीचे ही आएगा, है ना। 5 सही 1/4 या 5 पूर्णांक 1/4। 4 सही 1/4 लिखा मैंने, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, होना चाहिए 5 सही 1/4। ये गलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको बराबर ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ गलत लिखा है तो इसका मतलब आप इसको सही नहीं मानेंगे, यहाँ पर सुधारना है आपको। यहाँ लिखना है 5 सही 1/4। पिछला सवाल देख के हम तुरंत 4 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हमने शुरुआत कैसे की, 5 से घूमते हुए जाएंगे 1 और फिर 1/4 हो गया। तो घड़ी की सुई की दिशा में 12 6 और 9, इस तरह से यह 5 सही 1/4 हो गया। और उसका वाचन सही तरीके से करेंगे। चलिए अब प्रश्न संग्रह 9 का हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, जो कि हमने शुरू में देखा था सारणी में सेब वाले उदाहरण में। उसी का यह रूप है कि हमें भिन्न के रूप में लिखना है, यानी फ्रैक्शन बटे के रूप में लिखना है। सवाल क्या है, यदि 9 किलोग्राम चावल 5 व्यक्तियों में समान रूप से बांटे तो प्रत्येक को कितने किलोग्राम चावल मिलेगा। प्रश्न हमने था, याद आया आपको, 4 सेव को 2 बच्चों में बांटा था हमने, है ना। तो कैसे लिखा था उसको, यहाँ पर 9 किलोग्राम चावल 5 व्यक्तियों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, कुल चावल कितना है, 9 किलोग्राम। बांटना कितने को है, 5 व्यक्तियों को। तो बांटना क्या है, बांटा गया क्या, चावल। तो जिसको बांटा गया है वह पहले लिखेंगे। तो 9 किलोग्राम चावल 5 व्यक्तियों में बांटना है, तो 9/5। और उसको बटे के रूप में लिखना हमें आता ही है, 9/5, है ना। ये भिन्न के रूप में हो गया, हमें भिन्न के रूप में लिखना ही है। तो 9/5 हो गया। यह इतना किलोग्राम चावल प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। किस तरह हमने देखा, चावल या वस्तु को बांटा भाग के रूप में, फिर उसको भिन्न के रूप में बना दिया। आ गया समझ में बच्चों। ऐसा ही एक प्रश्न और है आपके इस पुस्तक के अगले हिस्से में, यानी दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है और उसे आप स्वयं लगाएंगे इसी तरह से। क्या बांटना है, कितने में बांटना है, ये ध्यान रखेंगे। जो चीज़ बांटा जाता है उसको पहले लिखेंगे और दूसरी वस्तु को बाद में नीचे लिखेंगे, तो हमारा भिन्न सही रूप में। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।